आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्सिष्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी आयतों की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। कि हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद उसका द्वितीय अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत 54 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गुरु विक्रमांग्र शाखा नखमणि चंद्री कया निरस्ततापे हृदय कथमुपषेदतां पुनः सा प्रभवति चंद्र इवोदि अर्कतापः। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं एक बार फिर से रिमाइंड करते चलेंगे। नव योगेंद्र संवाद के नाम से ये जाना जाता है। श्रीमद् भागवतम में विदेहराज निमि नव योगेंद्र से प्रश्न कर रहे हैं जिनके वे उत्तर दे रहे हैं। इस प्रश्न को हम श्रवण कर रहे हैं। अभी जो हवि नाम के इनमें से योगेंद्र हैं अवीर वे उत्तर दे रहे हैं। इसमें भक्तों के लक्षण और उनके वे गुण जिनसे वे भगवान को भी प्रसन्न कर लेते हैं इनका वर्णन सुन रहे। जो लोग श्री भगवान की पूजा करते हैं उनके हृदयों को भौतिक कष्ट रूपी आग
भला किस तरह जला सकती है। श्री भगवान के चरण कमलों ने अनेक वीरतापूर्ण कार्य किए हैं और उनकी पांव की उंगलियों के नाखून मूल्यवान मणियों सदृश लगते हैं। इन नाखूनों से निकलने वाला तेज चंद्रमा की शीतल चांदनी सदृश है, क्योंकि वह शुद्ध भक्त के हृदय के भीतर के कष्ट को उसी प्रकार तत्काल दूर करता है जिस तरह चंद्रमा की शीतल चांदनी सूर्य के प्रखर ताप से जो है मुक्ति प्रदान करती है, छुटकारा दिलाती है। जो भगवान का अनन्यता से शरण लेते हैं उनके हृदय लॉन्ग टर्म तक दग्ध नहीं रह सकते किसी भी समस्या से, क्योंकि उन्होंने जिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया, भगवान के जो कह सकते हैं नख चंद्र जो नाखून है उनके कर चरण कमलों के, वे चंद्रमा से उनकी तुलना की गई। इन चरणों की जो शरण लेते हैं वे नख चंद्र की शीतलता उनके भौतिक तापों से दग्ध हृदय को तुरंत शीतलता देती है, ज्यादा समय तक दुखी नहीं रह पाएगा जो ईमानदारी से भक्ति करता है। जैसे अभी अभी गर्मियों का समय गया है, बरसात से पहले दिन भर खूब तेज गर्मी हो सूर्य की, और जैसे ही रात हो शाम जैसे हो चंद्रमा आ जाए आकाश में, उसके बाद सबको शीतलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है, तुरंत टेम्परेचर डाउन हो गया, तुरंत रिलीफ आरंभ। ऐसे ही जो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं दृढ़ता से, वे भी कभी किसी भौतिक क्लेश से ज्यादा देर तक वे दग्ध नहीं रह सकते। से एक सुंदर सा कीर्तन है, उसमें श्री गौर चंद्र गौरांग सुंदर जो है उनके ऐसे रूप माधुरी और दयालुता इसका वर्णन है। उसमें एक लाइन है वो बिल्कुल ऐसी है, न खरे सतत विहारे शशिधरा राशि राशि शशिधरा राशि राशि। जो गौरांग सुंदर है उनके श्री चरण कैसे हैं, उनके जो श्री चरणों के नख हैं वो अनेक अनेक चंद्रमाओं की शीतलता को धारण किए हैं। जो भक्त उन चरणों का आश्रय लेते हैं उनको भी जीवन में वही शीतलता प्राप्त होती है। विसृज्यति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिर्वसाभिहितोऽप्यघोघनासः प्रणयरसनया धृताङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधानोक्तः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीवों के प्रति इतने दयालु हैं कि यदि वे जीव अनजाने में या अनिच्छा से भी उनका नाम लेकर पुकारते हैं तो श्री भगवान उनके हृदयों में असंख्य पापों को नष्ट करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए जब उनके चरणों की शरण में आया हुआ भक्त प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो श्री भगवान ऐसे भक्त के हृदय को कभी भी नहीं छोड़ पाते। इस तरह जिसने श्री भगवान को अपने हृदय के भीतर बांध रखा है वह भागवत प्रधान अर्थात सर्वोत्तम भक्त कहलाता है। जो भगवान नाम की महिमा यहाँ पे सुनाई, ऐसे अनेक अनेक जो वैदिक साहित्य वैदिक शास्त्र उनमें भगवान नाम की महिमा है, जिसपे हम सुनते हैं कि जो हमें डायरेक्ट ऐसे सुनने में अतिशयोक्ति टाइप लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान का नाम इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। इसका एक ऐसा एक कथा प्रसंग है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो गांव है ऐसा कह सकते हैं, जो जगह है वह एक सभा लगी है, उसमें नाम महिमा श्रवण करवा रहे हैं। ऐसी वो शास्त्रों से उठा उठा के ऐसे एक नाम की महिमाएं सुनाते हैं कि श्री नाम के प्रभाव से ये हो सकता है वो हो सकता है ऐसा। उसमें ऐसा भी कहते हैं कि कोई अगर शत्रुता से या हीन भावना से या जैसे कहते हैं ना अपमान सूचक शब्द के रूप में या कैसे भी भगवान के नाम का अगर उच्चारण करते हैं
तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि देखो शास्त्र भी कह रहे हैं कि भगवान का नाम कोई कैसे भी ले ले उसके पाप कटते हैं, चाहे वो बेइज्जती में ले रहा कि क्या है राम में रखा हुआ है ऐसा, कोई किसी के साथ झगड़ा कर रहा हूँ बोले ज्यादा ही राम राम करते रहते तो ज्यादा ही हरी हरी चल, क्या है इसमें, कुछ नहीं रखा इस हरी हरी में। जो वो ऐसा बोल रहा है अभी नाम की भी निंदा कर रहा है, पर वो जो उसमें भी नाम बोल रहा है वो नाम भी उसके पापों को काटता है। ये कोई मजाक में ही बोल रहा हूँ, अरे राम राम जी राम राम तुम्हारा तो यही रहता है ऐसा कुछ, जिस प्रकार से भी पर वो नाम अपनी करुणा करते हैं। ऐसा श्री रामचरितमानस में तो बहुत सरल से भाषा में तुलसीदास जी कहते हैं, भाया को भाया नख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दशहु, नाम जपत मंगल दिस दशहु। भगवान का नाम कोई भाव से ले कुभाव से ले कैसे भी ले पर वो नाम उसका मंगल करता है। हरिदास ठाकुर जी नाम महिमा श्रवण करवा रहे थे, सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, पर एक उसमें एक ब्राह्मण बालक है, एक युवक है, और वो क्वेश्चनिंग उठाते कि भैया अति कर रहे हो आप, तो इतना नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा, कोई बेइज्जती में भी ले रहा, कोई मजाक में ले रहा, कोई से टोंटिंग में ही बोल रहा है, तो उसका भी कैसे पाप कटेगा। हाँ, वो इतना एक्साइटेड हो गया उनके साथ, वो तो नहीं कर रहे उससे चिक चिक, उन्होंने तो सरलता से कथा सुनाई नाम महिमा, पर वो ओवर एक्साइटेड होके उनका ऐसे अपमान करने लग गया। और जैसे कहते हैं ना क्रोध में बुद्धि मारी जाती है, बकड़ 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 ऐसे बड़बड़ बड़बड़ करते रहे, तो ऐसे ऐसे शब्द भी बोल देते हैं। जैसे हम सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस भी है ही, घरों में हर जगह देखते हैं, अति गुस्से में फिर बकवास करे और पता ही नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें बोल दी। सी वो युवक भी इस प्रकार से ही नामाचार्य दास ठाकुर के प्रति निंदा सूचक शब्द और इस प्रकार से करते 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 कहता है, अच्छा ऐसा ही हो तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। हाँ, तुम जे अंट संफाल तुम इतना बोल रहे हो ऐसा ऐसा, नाक काट दूंगा। जब वो घर गया तो विद इन वन डे, एक दिन में ही उसका नाक में कुछ समस्या शुरू हो गई, ऐसे 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 करते करते ये वो, फिर वो बड़ी उसमें समस्या उत्पन्न होते तो इन्फेक्शन जैसा आज की भाषा में बोले, लास्ट में नाक खुद ही गल के गिर गई, क्योंकि उसने भक्त की निंदा की, एक वैष्णव की निंदा की और नाम की महिमा को अति करके ऐसा समझा। जो नाम है, जो हमारे नाम करते हैं कि भैया 16 माला करनी जरूरी, श्री गुरुदेव कहते हैं कि वो नाम जो है वो अपराध शून्य होगा, तब हमारे हृदय में कोई भगवत स्फूर्ति ऐसे उदय हो पाएगी। अगर अपराध करके करेंगे तो फिर हमारे नुकसान में ही जाएगी वो सारी शक्ति। इन नाम अपराधों में से भगवान नाम की जो महिमा है शास्त्रों में उसको अतिशयोक्ति समझना, ये भी एक नाम अपराध है कि शायद बड़ा चढ़ा के ही बोला है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, एक नाम बोलो, जैसा वल्लभाचार्य जी तो कितना कह सकते हैं सरलता से, कितना सुंदर तरीके से नाम महिमा कहते हैं, यदि अनामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारानपि पापराशिन्, आश्चर्य रूपो ननु चारित्रिक दृष्टाश्रितो वा न मया कदापि। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान का एक नाम कोई उच्चारण कर ले, किसी पापी में पाप करने की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पहाड़ भर के भी नाम अपराध जमा कर ले, अपने पाप जमा कर ले, वो भी अगर भगवान का नाम उच्चारण करे तो एक ही नाम उस सारे पर्वत को जला के राख कर सकता है, बिल्कुल कुछ ही क्षणों में। इस प्रकार से जो नाम महिमा है, जब हम इसको श्रवण करें और जैसे हमारी कंडीशनिंग है बचपन से इस भौतिक जगत में मनुष्यों के बीच रहते रहते, यही लगो ज्यादा ही बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ऐसा। तो ये भी नाम अपराध की श्रेणी में है, जो भगवान नाम के प्रति अपराध। अतिशयोक्ति उसमें बुद्धि करना कि कुछ अति करके ही बोला गया, इतना तो हो भी नहीं सकता ऐसा। यहाँ पर इसी नाम की महिमा कही कि जो भगवान के नाम को अनजाने में ही बोले, हाँ, अनिच्छा से ही बोल ले, मतलब कॉन्शियसली नहीं बोल रहा कि नाम है करुणा, ऐसे किसी भी बहाने से बोले वह, फिर भगवान इस बहाने से, भगवान जो है परम करुणा में है,
वो बहाना ढूंढते रहते, किसको कैसे पास करो, किस बहाने इसको ऐसे ना, ये ना रोज नाम करता है, इस बहाने इसको पार करो, कभी इस बहाने के भैया एकादशी भी करता है, ऐसा बहान पार करो। भगवान बहाने ढूंढते रहते जीवों को पार करने के। तो ऐसे भगवान जब किसी का अनिच्छा से या कैसे भी गलती से भी किसी ने नाम लिया है ऐसा सुनते हैं, तो उसके असंख्य पापों को भी नष्ट करने के लिए उद्यत रहते हैं। उद्यत रहते मीन्स नॉर्मली नहीं कि कर देते हैं यार एक नाम लेता तो, भगवान एक्साइटेड रहते हैं, ओवर एक्साइटेड, कोई ले तो एक नाम ले देने, ये गलती से इसके अकाउंट में चला जाए, मैं इसका भी बेड़ा पार, ऐसा। इसलिए जब उन चरणों की शरण में आया हुआ भक्त प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, और जो भगवान इतने दयालु हैं कि कोई कैसे भी ले लेना, मैं करूं उसका उद्धार। तो अगर कोई पवित्र भाव से प्रेम पूर्वक उस नाम का कीर्तन करे तो फिर भगवान क्या करते हैं, नारद जी से भगवान कहते हैं, नाम वशांसि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तिष्ठामि तत्र नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा प्रेम पूर्ण ऐसा कीर्तन करते नाम का, वहां मैं रहता हूँ। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में, मैं परमानेंटली वहां वास करता हूँ। इस श्लोक में बिल्कुल यही कहा गया कि फिर जो प्रेम से ही जो उस नाम का आश्रय ले ले, एक तो है कि गलती से ले लिया, और एक है प्रेम पूर्ण तरीके से उसकी महिमा को जानते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए से कोई नाम का कीर्तन करे तो उसका क्या गति होगी, उसकी श्री भगवान उसके हृदय में अपना घर बना लेंगे। हाँ, और जिस प्रकार से हम वैष्णव महिमा में श्रवण करते हैं, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, जो आपका हृदय है उसमें गोविंद का विश्राम स्थल है, गोविंद वही विश्राम करते हैं। विश्राम कहाँ पाते हैं हम, जहाँ हम अपना घर समझते हैं, तो ये दिन भर भटके भटके पर चैन तो रात में ही पड़ा, अपने घर में पहुंच गए। हाँ, ऐसे भगवान भी वहां विश्राम करते हैं, उस हृदय को कभी छोड़ देना ही है। इस तरह जिसने श्री भगवान को अपने हृदय में बांध रखा है, जो ऐसे भक्त हैं जिन्होंने ऐसे भगवान को हृदय में बांधा है, वही भागवत प्रधान सर्वोत्तम भक्त कहलाते हैं। इस प्रकार से जो ये नव योगेंद्र संवाद जो है महाराज निमि से उनकी भेंट, ये जो अध्याय है हमारा ये संपूर्ण हुआ एकादश स्कंद का द्वितीय अध्याय। अब हम एकादश स्कंद के तृतीय अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीराजोवाच परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने कहा, अब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की उस माया के विषय में जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती है। हे प्रभु, कृपा करके हमें इस विषय में बतलाएं। अब जो राजा निमि है वे कहते हैं, अब मुझे माया तत्व समझाइए। एक हो गया जीव तत्व, एक हो गया भगवत तत्व, और एक तीसरा माया तत्व। ये जो माया है इसके विषय में कुछ समझाइए, क्या है ये भगवत माया जो है। नानुतृप्ये जुषन् युष्मद्वचो हरिकथामृतम संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्तत्ताप भेषजम। यद्यपि मैं आपके द्वारा कही जा रही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का अमृत आस्वादन कर रहा हूँ, फिर भी मेरी जो तृष्णा है, जो प्यास है, वो शांत नहीं हुई। श्री भगवान तथा उनके भक्तों की ऐसी अमृतमयी कथाएं संसार के तीनों तापों से सताए जा रहे मुझ जैसे बद्ध जीवों के लिए औषधि का काम करने वाली हैं। जो महाराज निमि है, जो विदेह राज, हाँ, और जो जिसको हम जनकपुर भी कहते हैं, उसके जो राजा है अभी ये निमि महाराज, कि आप जो भगवान की महिमा सुना रहे हो इससे मेरी तृष्णा शांत नहीं हो रही। कैसे, अब बहुत हो गया, अब हो गया,
अब मैं छक हो गया, ऐसा नहीं हो पा रहा, मतलब सैचुरेशन नहीं आ रही, ऐसे संतृप्तता की हो गया बस, अब क्या सुनना, हो गया जितना। कहते हैं ऐसा नहीं है, अभी भी असंतृप्त हूँ और सुनना चाहता हूँ। क्योंकि जो ये भगवान और उनके भक्तों के, भगवान और भक्तों का जो आपसी व्यवहार है, जो इनका ये सब प्रसंग है, ये कैसे हैं? जो त्रितापों से सताए गए जीव हैं। त्रिताप में आप जानते ही हैं, अनेक बार श्रवण कर चुके हैं। 3 प्रकार से हमें कोई कष्ट मिलते हैं, जो भी हमारे दिल में जो ऐसा कुछ होता ना, दिल दुख रहा है ऐसा टाइप, वो 3 ही कारणों से होता है। मेनली सारे कारण जो भी हैं 3 कैटेगरी में ही आते हैं। और महाराज निमि कहते हैं जो इस प्रकार त्रितापों से जो सताए जा रहे हैं, उनके लिए जो आपकी कथाएं है ना, जिनको सामान्य जन ऐसे भी उपेक्षित करते, क्या ये तो ड्रामाबाजी, ऐसे पता नहीं क्या क्या रहता है इनका। लेकिन जो ये कथाएं हैं भगवान और भक्तों की, ये औषधि का काम करती हैं। और औषधि की महिमा हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कम से कम अगर देहरादून देखे तो फेमस है औषधियों के लिए, कि यहाँ इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इसका हॉस्पिटल उसका हॉस्पिटल। तो औषधि कितनी आवश्यक है जीवन में, सभी जान रहे हैं। महाराज निमि कहते हैं कि जो त्रितापों से जो ग्रसित है उनके लिए ये जो कथाएं हैं भगवान और उनके भक्तों की, ये औषधि का काम करते हैं। महाराज निमि की अपनी एक लिमिटेशन है, ज्ञान वाले वैसे भक्त हैं। अभी इसको हम उनकी निंदा उस टाइप में नहीं कह रहे, कैटेगराइजेशन जो स्वयं पूछ रहे हैं उस प्रकार से। वे एक लेवल के भक्त हैं, एक मार्ग के। वो कह रहे कि औषधि का काम करते हैं, लेकिन औषधि तो ये बीमारी ठीक करती है ना, पर अगर जो अमृत हो तो वो तो फिर बीमार होने ही नहीं देगा, ऐसा। तो वो जो है वो ब्रज गोपियां फिर वहां कहती हैं, वहां रिलेट अगर इसको ले जाए करने, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वो यहाँ महाराज में औषधि कहते हैं। औषधि भी कोई कम तो नहीं है कि हम बोले कि भैया औषधि, हमें जब भी कुछ समस्याएं आए ऐसे औषधियों का ही सहारा लेते, चाहे मेंटल समस्या भी आती है इस भौतिक जगत में कि दिमाग खराब हो रहा है ऐसा कुछ, तो भी कुछ ऐसा ऑप्शन समझ में नहीं आता है सामान्य मनुष्यों को कि कुछ ऐसा स्पिरिचुअलिटी, कुछ धार्मिकता ऐसा इससे सा है। तभी वो साइकोलॉजिस्ट ढूंढते हैं, ऐसे कोई न्यूरो सर्जन ढूंढेंगे, ऐसे कोई ढूंढेंगे कि भैया दवाई जो दे दे, या तो चाहे मानसिक और शारीरिक कोई भी क्लेश है तो औषधि ढूंढी जाती है। तो ब्रज गोपियां इससे भी कई कदम आगे जाके कहते हैं ये अमृत तुल्य है। जो आपकी कथाएं हैं ये कैसे अमृत तुल्य, ये संपूर्णता देती है हमारे जीवनों को। हमारे जीवनों का जो भी लीक पॉइंट है, वीक पॉइंट है, सबको ये भरती हैं। ये हमारे शब्दों में, उनके नहीं, हमारे जीवन है उनमें तो लीक पॉइंट वीक पॉइंट कोई है नहीं, इसको भरती हैं। और जो हमारे लिए मंगलकारी है उसको हमारे जीवन में लाते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और हमारे लिए जो भी मंगल है, एक तो हो गया कि जो हमें बढ़िया लगता है, एक है जो हमारे लिए बढ़िया है। तो भगवान की जो कथा वो किसको लाती है जीवन में, जो हमारे लिए बढ़िया है उसको हमारे जीवन में लाती है। और समस्त श्री हमारे जीवन में लाती है। श्री का अर्थ केवल ये हम नोट से सिक्कों से नहीं लेंगे कि भारत देश के करेंसी या अमेरिका की करेंसी। श्री मतलब सब कुछ, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी जिसको कह सकते हैं, उसको लाती है। समृद्धता हर प्रकार से, यश होगा, नाम होगा, ऐसा हर प्रकार से, धन होगा, पद प्रतिष्ठा, एक सही बुद्धि, हाँ सूक्ष्म बुद्धि होना, वो भी श्री का ही अंग है, वो सबको लाती है। ब्रज गोपियां कहती जो ऐसी कथा अमृत का पान कराते हैं, जैसे शुद्ध भक्त भगवान के गुरु वैष्णव, वे सबसे बड़े दानी हैं। इस जगत में अभिमान चलता है ना, भैया हमने माना पानी का एक वो टैंकर फिट करवाया, ऐसे दानी हम हर साल भंडारा कराते हैं, हम ऐसे दानी है, ऐसा ऐसा। लेकिन इस दान की भी कैटेगरी में कैटेगरी और ऊपर जाए, सबसे हाई लेवल का दान ब्रज गोपियां बोलते भूरी दा जना, सबसे बड़े दानी। फिर दान में भी अगर कैटेगराइजेशन करना है, यहाँ लग सकता है पैसे वाले ज्यादा दान कर रहे हैं, लोग बोलते जो ऐसी कथा का
जो दान कर रहे हैं ऐसी कथा श्रवण कराते हैं। कैसी कथा? केवल ये नहीं कि भागवत जी के श्लोक जो पढ़ पा रहा सुना पा रहा, वैसी कथा तो बहुत सारे ही कर रहे हैं, उसको भूरिदास जना नहीं कहेंगे। भूरिदास जना वे जो दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हर का, तो अपने कथामृत से शिष्यों के जीवन के संताप को हरते हैं, उनका धनी धन हरण नहीं करते। हाँ गुरु वो बहवा संति शिष्य वित्ताप हर का, कि ऐसे जो शिष्यों का धन हरण करना है, जिनका फाइनल उद्देश्य है किसी प्रकार से इनको पटा लें, ऐसे कुछ कर लें और पैसा दे बेटा, ऐसा ऐसे तो बहुत सारे गुरु हैं, पर ऐसे सदगुरुदेव दुर्लभ हैं जो शिष्यों के संताप को हरते हैं। और वो किस माध्यम से हर पाएंगे? क्या कुछ जादू टोना, कुछ ऐसा झाड़ फूंक ऐसा कुछ करके? नहीं, भगवान और उनके भक्तों की जो कथाएं उनको एज इट इज उनके मर्म के साथ जो श्रोता है उसके हिसाब से उसको ऐसे उसमें क्या रस मिला के वो करके उसको डिलीवर कर दे, कि जिससे ही लग जाए भगवान नाम में, भगवत सेवा में, भक्त सेवा में, इसके फिर संताप हरण हो जाए। ऐसे जो जन है वे हैं भूरिदास जना। केवल ऐसे नहीं बोलेंगे तो कथाएं सुना रहे सब भूरिदास जना। कथा सुनाने के तो अपने अलग अलग पर्पज हैं, क्योंकि सबसे कह सकते हैं अभी धन के मामले में भी सबसे बढ़िया अभी बिजनेस ये है। तो भूरिदास जना वे हैं जो संताप हरने के उद्देश्य से सुनाते और हरण करके दिखाते हैं संताप को। श्री अंतरिक्षा उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतर्महाभुज ससर्जोचावचान्याद्य स्वमात्रात्मा प्रसिद्धये। अब जो ये नौ योगेंद्र हैं, जो ये नौ भाई हैं, वो भरत महाराज की जो नौ पुत्र अलग से जो इधर निवृत्ति मार्ग पर चले, उनमें से जो तृतीय नंबर के अंतरिक्ष नाम के, अभी हमने जो सुने दोनों दो लोगों के विचार, कवि और हविर। अब ये है अंतरिक्ष। ये कहते हैं श्री अंतरिक्ष ने कहा, हे महाबाहु राजा, भौतिक तत्वों को क्रियाशील बनाकर समस्त सृष्टि के आदि आत्मा ने उच्चतर तथा निम्नतर योनियों के जीवों को उत्पन्न किया है, जिससे कि वे बद्ध आत्माएं अपनी अपनी इच्छा अनुसार इंद्रिय तृप्ति अथवा चरम मोक्ष का अनुशीलन कर सके। स्वतंत्रता उन्हें दे, कहाँ खपाओ अपनी एनर्जी, कहाँ अपना समय लगाओ। भगवान ने भौतिक तत्वों को क्रियाशील बना के, जो ये जड़ भौतिक तत्व इनमें भी जान फूक दे, हाँ, जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, सब तो जड़ है ये, पर भगवान ने इनमें भी चेतनता दी, ताकि ऐसा एक रंगमंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो पाए जहाँ अलग अलग प्रकार के जो बद्ध जीव हैं, जिनकी अलग अलग कैटेगरी है, उच्चतर और निम्नतर, ऐसे अलग अलग योनियों में जो भटक रहे हैं, वे वहां अपने कर्म फलों के अनुसार चाहे तो वह इंद्रिय तृप्ति में ही मस्त रहे, अपने जीवन ऐसे गंवा ले, दूसरा या तो चरम मोक्ष इस भौतिक जीवन से उद्धार का अनुशीलन कर पाए। एक कह सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए एक मैदान दे दिया। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः एकधा दश धात्मानं विभजन विभजन जुषते गुणान। परमात्मा उत्पन्न किए गए प्राणियों के भौतिक शरीरों में प्रविष्ट होकर मन तथा इंद्रियों को क्रियाशील बनाते हैं और इस तरह बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्त हेतु तीनों गुणों तक पहुंचाते हैं। जो चलिए थोड़ा हम इसके व्याख्या को ही श्रवण करते चलते हैं, उससे थोड़ा सरलता हो पाएगी। जो ये श्लोक हमने श्रवण किया, इस पर जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल की जो टीका है, उसका कंक्लूजन यहाँ पर दिया गया, उनके रेफरेंस से यहाँ पे कहा गया। एक परमात्मा स्थूल भौतिक तत्वों में जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इनमें प्रवेश करते हैं और क्रियाशील बनाए हुए भौतिक मन का उपयोग करते हुए बद्ध जीवों के इंद्रिय कर्मों को पांच ज्ञानेंद्रियों तो आंख नाक कान जीभ और त्वचा
में सूक्ष्मतः विभाजित कर देते हैं। और इसके बाद 5 कर्मेंद्रियां जो हाथ, पांव, वाणी, जननांग तथा गुदा, इनमें स्थूल विभाजन कर देते हैं। चूंकि मुक्त आत्माओं में जो मुक्त जीव हैं वे, उनमें श्री भगवान की सेवा करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः वे भौतिक जो अच्छाई बुराई इसके द्वेष के प्रति आकृष्ट नहीं होते। वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति और प्रेम से अपना आनंद प्राप्त करते हैं, जो भौतिक सृष्टि से परे अपनी दिव्य लीलाओं का नित्य आस्वादन करते रहते हैं। जब बद्ध जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने प्रेम पूर्ण संबंध को भूल जाते हैं, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, तब उनमें जो अवांछित है, जो कह सकते वैलिड नहीं है, ऐसी अवैध जो इच्छाएं हैं, अलग अलग इंद्रियों की, वे जागृत होती हैं भगवान से विमुखता से। अतः वे भगवान श्री विष्णु के रूप, स्वाद, गंध इत्यादि पक्षों की सेवा न कर सकने के कारण सकाम कर्मों के कटुफल में बंध जाते हैं। वे उन इंद्रियों को भगवान जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, उनकी सेवा में न लगा के उनके अलग अलग विषयों में उनको खपाते हैं एक प्रकार से। किंतु यदि किसी तरह से वो किसी तरह क्या होगी, गुरु वैष्णव सानिध्य, उनकी कृपा, किसी तरह से उनका भगवत प्रेम जागृत हो उठता है, क्योंकि यहाँ कोई तुक्का तो नहीं लगने वाला है कि गलती से किसी में अचानक से वो बैठा था और एक दिन दिव्य ज्ञान उदय हुआ, जैसे अनेक अनेक महापुरुषों के हम सुनते वहां ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा ऐसा। पर ऐसा भगवत प्रेम के बारे में नहीं होने वाला है कि अचानक से किसी में ऐसी फालतू में भगवत प्रेम जाग गया। वो तो भगवत भक्तों की कृपा से ही हो पाएगा। किंतु यदि किसी तरह उनका भगवत प्रेम जागृत हो उठता है, तो बद्ध जीव अपने सारे ऐन्द्रिक कर्मों को, जो अभी तक वो केवल अपना इंद्रिय तर्पण और बस जो जीवात्मा अंदर बैठा है, वो इस भौतिक शरीर की इंद्रियों से ऐसे अलग अलग रसों को चखते हुए, अलग अलग इंद्रियों के कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, इन सब से कुछ कुछ मजा 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 लेते लेते अपना ही मजा ले रहा था। वो अब अगर किसी वैष्णव, किसी भक्त की कृपा से भगवत सेवा की वृत्ति जाग गई, हाँ, वो याददाश्त उसमें उन्होंने जगा दी कि बेटा तू भेड़ नहीं तू शेर है। ऐसा गुरुदेव के मुख से बार बार सुनते कथा को, तू भेड़ नहीं तू शेर है। अगर वो कंडीशनिंग उन्होंने पा दी किसी भक्त से, उस जीवात्मा ने, तो क्या करेगा वो, अपने उन सारे जो अभी तक वो झक मार रहा था इधर, मर मर के सारे इंद्रियों को लगा लगा के जगत में खपा खपा के मर गए हम सारे दिन, इतनी मेहनत की हमने, इतनी मेहनत की, पता है रात दिन एक किया, खून पसीना एक किया, और जो जो भी ऐसे डायलॉग है दिन रात एक किया, उनको फिर कहाँ लगाते हैं, श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की सेवा में लगाते हैं। वस्तुतः सारे भौतिकवादी कार्यकलाप अत्यंत अवांछनीय है, अननेसेसरी है, नहीं करने लायक। किंतु माया के प्रभाव से बद्ध जीव अच्छे बुरे तथा सुख दुख में अंतर देखने लगता है। हाँ, इस जगत में न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, कुछ भी नहीं है। जिसको हम बहुत बुरा भी बोल रहे हैं, उसको अनेक भक्त जन बहुत अच्छा बोलते हैं। इस जगत में जिसको भी हम विपत्ति बोलते हैं, हमने जो डेफिनेशन बनाई है विपत्ति की, कि भैया कोई उसको पूछता नहीं है, उसकी दुर्दशा हो जाती है, घर वाले पूछ नहीं रहे, रिश्तेदार नहीं पूछ रहे, ऐसा हो गया तैसा तैसा, जो 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 भी, उसी को कुंती महारानी बोलती कि विपत्तियां दे दो मधुसूदन मुझे, अगर कुछ देना है आपको, कि आप तो भगवान हो, मेरे रिश्तेदार भी हो, और बोल भी रहे कि कुछ मांगो, देना तो विपत्तियां दे दो। तो उनके हिसाब से वो विपत्तियां नहीं है, तभी तो मांग रही है वो, क्योंकि वो मूर्ख तो होंगी नहीं, इतने इतने श्रेष्ठ संतानों को उन्होंने जन्म दिया है, मूर्खा तो नहीं होंगी, वो भी इन विपत्तियों को मांगते। क्यों? कि उनमें द्वैत नहीं है, वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते, कौन है मेरा भक्त, कौन है मुझे प्रिय, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय पराजय, फायदा नुकसान जिसको हम कहते हैं, सुख और दुख इन सब में वो समानता से रहता है। ये माया के प्रभाव से ऐसा हमारे दृष्टि में दोष आता है, हमें अलग अलग दिख रहे हैं, वो ये अनुकूलता ये प्रतिकूलता, जबकि ऐसा कोई अलग से है नहीं सीन। श्री भगवान या परमात्मा जीवों की व्यष्टि और समष्टि चेतना में प्रवेश कर चुकने के बाद, व्यष्टि और समष्टि सरल शब्दों में इनको कैसे समझेंगे, भगवान बाहर भी सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, ठीक है,
पर भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के अंदर भी घुस गए, बाहर भी सब जगह हैं, और पर्सनली हर जीव के हृदय में भी बैठ गए परमात्मा स्वरूप से। अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्, बाहर भी है, दोनों लाइन है, हरि व्यापक सर्वत्र समान और अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्, समष्टि रूप से और व्यष्टि रूप से भगवान सब जगह प्रवेश करने के बाद हर एक के हृदय की बात जानते हैं, और भगवान सबके हृदय की बात को जानते हैं। ये छोटी सी लाइन को भी अगर हमने पचा लिया, समझ लिया, तो सरल हो सकते हैं जीवन, कि भगवान सब जानते हैं भैया, सबके हृदय के अंदर बैठे हैं वो। सीसीटीवी तो बाहर बाहर का दिखा पाएगा, यहाँ का नहीं दिखा पाएगा, यहाँ क्या सोच रहा आदमी, तो भगवान अंदर बैठ के ये सब भी जानते हैं। अतः जब निष्ठावान जीव आध्यात्मिक पूर्णता की कामना करता है, जब कोई निष्ठावान जीव, हाँ, गुरु वैष्णव कृपा से जिसमें भगवत निष्ठा उत्पन्न हो जाए, जब वो सोचता है कि ठाकुर जी इस बार अब आधे से मत भगाना, इस बार थोड़ा गोल तक पहुंचा दो मुझे, हाँ, टारगेट तक पहुंचाओ, फिनिश पॉइंट तक, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है आध्यात्मिक जीवन, क्या है इसकी पूर्णता। क्योंकि इसको अगर सरल शब्दों में समझे जिससे हमें समझ में आए, क्योंकि हवा हवा में हो जाएगा सब। जैसे हम भक्ति में घुसे, किसी ने कैसे भी हमें घुसाया यहाँ, हाँ, पहले क्या देखा कि बढ़िया ये लोग कीर्तन करते, मजा बहुत आते हैं, नाचते हैं ऐसे ऐसे, पता नहीं क्यों नाचते हैं, ऐसा आज तक कहीं नाचते नहीं देखा किसी को। हम इतनी शादी पार्टी जगह जगह गए, पता नहीं कैसा नाचते हैं ऐसा ऐसा। फिर वो देखो ये यार, खाते पीते भी बहुत इनके कीर्तन होते, तो ये भी खा रहे, ये भी खा रहे, ये भी खा रहे, ऐसा नहीं कि हलवा बांटर हो गया प्रसाद, क्या क्या, ये तो बहुत मजेदार है। बातें भी अलग अलग टाइप की करते, कैसी इनकी बातें भी अलग ही हैं। ऐसे फर्स्ट फेज में ऐसे ऐसे देखते हैं, धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को देखते ही करते आगे, तब बढ़ते तब सुनते, अच्छा शुद्ध भक्ति जैसे भी कोई चिड़िया है, या ऐसा जो भी, कि देखते अच्छा ऐसे भी भक्त होते हैं, ये बिल्कुल फालतू गप्पे नहीं मारते, ये भगवान की करते रात दिन और बोर भी नहीं होते, इन्हें आफत भी नहीं आती। तब जब वो जीव इच्छा करे, काश हम भी ऐसे हो पाते ठाकुर जी, तो भगवान उसे भौतिक बंधन से मुक्त करते हैं और वैकुंठपति की सेवा करने की उसकी इच्छा को जागृत करते हैं। तब उसमें सेवा भावना आती है, जब वो दूसरे भक्तों को सेवा करते देखता है कि ये ना आर्टिफिशियली नहीं कर रहे, ये कभी नहीं बोल रहे ऐसे कि मर गए आज तो, परेशान हो गई, सुबह से रात तक लगे रहो, ये जन्माष्टमी बेकार है भैया, सुबह से और रात 12 और 2 और 3 बजा दे रहे, फिर दूसरे दिन फिर सुबह आरती करो, परेशान हो गए, पागल हो, ऐसा तो कोई नहीं करते। तो जब ऐसा देखेंगे अपने से श्रेष्ठ जनों को, फिर लगेगा हाँ, हम भी करते काश ऐसी सेवा, सेवाओं में लगेंगे, सेवा वृत्ति जागृत होगी, यह भगवत प्रेम दिव्य आनंद के विविध रूपों में फिर पल्लवित होगा, फिर हमें अलग अलग प्रकार से एक्सपीरियंस होगा। कैसे, इसको भी प्रैक्टिकली समझेंगे। हाँ, कल प्रसाद हम बांट रहे थे, एक दो लोग यहाँ पे से भी, तो उनको वो अपने हृदय में ही समझ पाएंगे, बाहर शब्दों में उसको व्यक्त कर पाए न कर पाए, कि घर जाके ऐसा लगा कि छी मर गए हम, वहां फंसा दिया माता जी ने आज हमें, कमर ही टेढ़ी हो गई, पता है, एक लाइन दो लाइन लगे रहो वहां, कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है वो, और कुछ ऐसा हो रहा और वैसा हो रहा, परेशान हो गए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा लगेगा कल ना, ना आनंद आया, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अभाव ही नहीं है, भूख भी नहीं लग रही थी और लग रहा था और करते जाए और करते जाए। तो जो है अलग अलग प्रकार से हम यहाँ एक्सपीरियंस लेते हैं, इसको केवल शब्दों शब्दों से नहीं ले पाएंगे, कि कोई बोल रहा रसगुल्ला ना बहुत मस्त होता है, बहुत मीठा होता है, जूसी होता है, उसमें ना सारा शुगर सिरप ऐसे भर भर के होता है, थोड़ा थोड़ा भी खाते ना बहुत मजा आता है, ऐसा वो जब खाएंगे तब पता चलेगा, सुन के नहीं चलेगा, हाँ, खा के ही पता चलेगा रसगुल्ला कैसा था। तो जो इस सेवाओं में लगते हैं उन्हें वो आनंद प्राप्त होता है। सुन तो कितना ही लो, थोड़ी देर का कर्ण विलास होगा, मजा आया, बहुत बढ़िया बोल रहे थे वो, पर अनुभव में नहीं आएगा, तो हम भक्ति की निरंतरता में नहीं फिट हो पाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस ही नहीं लिया। कोई कितना बढ़िया सुना दे हमें, पर हम उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब थोड़ा सा को भी करेंगे तो उस थोड़े से भी रिजल्ट उसमें से बहुत बड़ा हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो भगवत दिव्य आनंद है, अलग अलग प्रकारों से उसके जीवन में पल्लवित तो होता है, छोटे छोटे फूल अंकुर ऐसे उसके जीवन में आते हैं। आज ऐसा, आज संकीर्तन में बड़ा आनंद आया, जब लास्ट में हो रहा था ना ऐसा ऐसा, एक लिमिट ऐसे पागलों जैसा हो रहा था, ऐसा ऐसा,
वो वाला। कभी हमने सेवा कोई की हो, आज बहुत आनंद आया, वैसा लगा, ऐसी सीन आ गई थी, और पता है ऐसा आइडिया दिया ठाकुर जी ने और बच गए, और बहुत बढ़िया। अलग अलग प्रकार से फिर वो एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं होगा कि हाँ अचानक से ठाकुर जी सामने खड़े हो गए मुरली बजाते, आज ठाकुर जी देखे हमने, ऐसा नहीं होगा। ठाकुर जी आएंगे अलग अलग प्रकार से, क्योंकि भगवान और उनका अनुभव अलग अलग नहीं है। जैसा कल भी हम श्रवण कर रहे थे श्री गुरु महाराज जी के मुख से, कि भगवान के हाथ भगवान के पैर अलग अलग नहीं है वो, कि जैसा हमारे हाथ अलग है, हाथ कट भी जाता है फिर भी रहते बहुत सारे। हाँ, तो भगवान ऐसे ही है, भगवान पूरे भगवान ही है, भगवान का हाथ भी भगवान है, भगवान का पैर भी भगवान है। भगवान का पैर और भगवान अलग नहीं है, कि ये भगवान का पैर है, जैसे मेरा पैर है तो मैं अलग हूँ और पैर अलग है। पैर यहीं पड़ा रह जाता है, घर वाले बोलते जल्दी निपटाओ और मैं चला जाता हूँ। भगवान ऐसे नहीं, भगवान का पैर भी भगवान है, भगवान का हाथ भी भगवान है। तो जो उनका आनंद जो हृदय में आता है वो भी भगवान है। इस प्रकार से भगवान दर्शन देना प्रारंभ करते हैं। दर्शन उसको ही नहीं बोले ठाकुर जी आए और बंसी बजाए हमारे मुंह पे आके, देख मैं ऐसा हूँ भगवान जी। किंतु अज्ञानवश बद्ध जीव अपने आप को सेवा का सही लक्ष्य मानता है, और इस तरह संपूर्ण सांसारिक स्थिति को ठीक से नहीं समझ पाता। जो लास्ट लाइन है ना, ये थोड़ी ज्यादा वजनदार है। किंतु अज्ञानवश बद्ध जीव अपने आप को सेवा का सही लक्ष्य मानता है, और इस तरह संपूर्ण सांसारिक स्थिति को ठीक से नहीं समझ पाता। जो बद्ध जीव है, जो भगवत भक्तों के कृपा से कोसों दूर है, उनके जीवन में क्या गड़बड़ है? ऐसे अगर जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के शब्दों में समझे, तो जीव छोटा कृष्ण बनना चाहता है। प्रत्येक जीव, वो इस शब्द को कहते हैं छोटा कृष्ण बनना चाहते हैं। कैसे? मतलब मेरी सेवा हो, सेवा जो किए जाने लायक है वो मैं हूं। ऐसे इसको हम अलग अलग प्रकार से समझेंगे। अगर मैं बच्चा हूँ, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, अभी मैं इस जगत में आया ही हूँ, तो भैया सारे घर वाले मुझे अटेंशन देंगे कि अब इसने सुसु कर दी, चेक करो, इसने छिची करी, चेक करो, इसको दूध चाहिए, चेक करो, ये रो क्यों रहा है, इसको चेक करो। सब मुझे ही अटेंशन दे। एज ए बच्चा सब मुझे अटेंशन दे। मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने थोड़ा बोलना इशारे करना शुरू किया, सब मुझे अटेंशन दे। कैसे करता है ना, इसको देखो इतना सा है अभी, कैसे करता है ये, ऐसे। मतलब अटेंशन मुझे ही मिले, मैं जिस एज ग्रुप में जाऊं इस भौतिक शरीर में, अटेंशन सारी मुझे ही मिले। मैं स्कूल में जाऊं तो क्लास में भी सब मुझे ही देखे, टीचर भी मुझे ही बोले बढ़िया आदमी है यार। दोस्तों के बीच मेरी वाहवाही हो, दूसरों का मैं पचा नहीं पाऊंगा। सबकी जो सेवा है उसका लक्ष्य मैं बनूं, हर एज ग्रुप में। हाँ, ऐसा धीरे धीरे शरीर की जो जो अवस्थाएं बदलती है, रोल बदलते हैं, पर फीलिंग ये कंटिन्यू है कि मुझे ही सारी अटेंशन मिले। भैया सेवा वस्तु मैं ही हूँ, किसके भगवान जी और किसका क्या। ये उसको ऐसे पता नहीं अज्ञानवश कि भगवान जी है सेवा के उपास्य देव, ऐसे मैं ही हूँ बस। हाँ, अब मैं इतनी झक मार के कमा के ला रहा हूँ इस घर के लिए, अगर पुरुष शरीर में तो ऐसा, तो भैया मुझे अटेंशन मिले। मैं जब आऊं तो लाव पानी का गिलास सामने होना चाहिए, मेरी पसंद का पके, ऐसा ऐसा। और अगर स्त्री शरीर में हूँ, कि भैया मैं ही तो सब यहाँ हैंडल कर कर मर गई रात दिन यहाँ, मुझे सब अटेंशन दे, मेरे गुण गाए सबकी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ऐसा। ये सुनने में ना अजीब है मेरे लिए, खुद के लिए भी और सुनाने में भी हमारे लिए पचाने लायक नहीं है ये, क्योंकि डायरेक्ट हिट होता है ऐसे। पर अभी भागवत जी के आश्रम में तो न चाहते भी गलती से, और भगवान जो बोलना चाहे वही बात है कि माइक वाला सिस्टम, माइक की कोई अपनी वो नहीं है। साउंड सिस्टम हम महंगा 2-4 लाख 10 लाख करोड़ का भी ला जाए, खुद नहीं बोल पाएगा। किसी को उसमें बोलना है तो ये माइक खुद नहीं बोलता, किसी को उसमें बोलना पड़ता है। ऐसे हर एज ग्रुप में वो अटेंशन हमें ही चाहिए। सेवा का जो मेन सब्जेक्ट है वो हम बन जाए। हाँ, ये अंतिम लाइन में कह रहे कि जो बद्ध जीव है वो अपने आप को ही सेवा का लक्ष्य मानता है। हम जिस एज ग्रुप में जाए, किसी भी बहाने पर सेंटर में हम ही रहे, हमें अटेंशन मिले। बच्चा थे तो बच्चा होने के बहाने हमें अटेंशन मिले, हाँ अलग अलग वो, और बड़ी एज में फिर वहां इसलिए अटेंशन मिले। और गलती से अगर बुढ़ा ही हो गया शरीर तो फुल अटेंशन हमें ही मिले। फिर कोई नहीं, बच्चों की अलग दुनिया नहीं, जवानों की अलग नहीं। अरे सब बूढ़े को अटेंशन दो भैया, बूढ़ा हो गया वो इसलिए सब अटेंशन उसे दो। वो मतलब अटेंशन की फिर पराकाष्ठा वाला समय, कि अब तो सबको मुझे ही देना चाहिए। थोड़ा मैंने खौक गया तो सब आए पूछने की क्या हो गया आपको, क्या ला सकते हैं आपको, डॉक्टर पे ले जाएं, क्या करें। और फिर भी दोहरा रही हूँ, मुझे बोलने में भी ये अजीब है,
सुनने में भी अजीब है, फिर भी हम ऐसे ही समझ पाएंगे ना अगर मैं सीधा बोल के निकल जाऊं। किंतु अज्ञानवश बद्ध जीव अपने आप को सेवा का सही लक्ष्य मानता है और इस तरह संपूर्ण सांसारिक स्थिति को ठीक से नहीं समझ पाता। और फिर अगला श्लोक शुरू, तो समझ में ही क्या आया, वो तो वही रह गया। हर एज ग्रुप में जो जीवात्मा है, स्पेशली मनुष्य, मनुष्य के लिए ही धर्म है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण ही न पशु भी समान। मनुष्यों के लिए तो थोड़ा हमें जोर लगाना पड़ेगा। हर एज ग्रुप में हमें अटेंशन चाहिए, चाहे कुछ हो, किसी बहाने हम बीमार भी हो हमें अटेंशन मिले, हम कुछ बढ़िया कर रहे हैं हमें अटेंशन मिले, दूसरे की तारीफ बिल्कुल नहीं भैया, हमें अटेंशन मिले हर प्रकार से। ऐसे तो जो है मुझे अटेंशन मिले, मैं ही सेवा का जो कह सकते हैं पॉइंट रहूं। इसको जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जिनके शिक्षा गुरु हैं सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जी, दीक्षा गुरु हैं परमहंस कुल चूड़ामणि श्री गौर किशोर दास बाबा जी। तो इसको इस प्रकार से कहते हैं कि जीव ना छोटा कृष्ण बनना चाहता है। जिस भक्ति राज्य में, जिस स्कूल में हमने एडमिशन लिया ना, श्री गौड़िया मठ जिसको कह रहे हैं, अगर हमने जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की हरि कथा श्रवण न की, उनके ग्रंथों के माध्यम से भक्ति विनोद ठाकुर जी की हरि कथा श्रवण न की, गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से, उनके ग्रंथों से, तो अधूरा रह जाएगा ये कि गौड़िया मठ में एडमिशन, हाँ गौड़िया मठ वाले हम गौड़िया मठ, समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो है वो गौड़िया मठ, उनको हमने नहीं सुना, तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। हम सो कॉल्ड धार्मिक लोग बन जाएंगे, जैसे सभी तो है दुनिया में, धार्मिक तो बहुत सारे हैं यहाँ, है ना। ऐसे अभी भी जस्ट जब मैं ये बोल रही हूँ तो बाहर एक ऐसा वो साउंड सिस्टम लेके का वो जा रही रिक्शा टाइप, जिसमें कुछ कीर्तन बजा रखे हैं माता रानी की, और वो कुछ ग्रहण कर रहे हैं लोगों से। अभी अभी जस्ट ऐसा चल रहा है, बाहर कानों में ऐसे आवाज है। वो भी धार्मिक है, और जो उनको देंगे वो 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया, वो भी धार्मिक है, दोनों ही धार्मिक है। तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे अगर हमने जगत गुरु भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के एंगल से ना समझा इस भक्ति राज्य को। वो बहुत स्पष्ट उनकी वाणी है, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है और जो लक्ष्य था वो बहुत बड़ा था, संपूर्ण विश्व के कोने कोने तक भगवत वाणी को पहुंचाना, और वो भी शुद्ध वाणी को। सुकर्ण वाणी तो इतने सारे पहुंचा ही रहे, करोड़ों लोग कथाएं कर रहे हैं, करोड़ों, अतिशयोक्ति नहीं है, गिनने जाएंगे तो करोड़ मिल ही जाएंगे। 100 करोड़ यहाँ की आबादी, भारत देश की स्पेशली, तो 1 करोड़ अगर कथा करे इसमें क्या अतिशयोक्ति कर ही रहे होंगे, कोई किसी बहाने कोई किसी बहाने, किसी ने कोई सा सत्संग शुरू कर दिया, किसी ने कोई, तो सभी कथा गा रहे हैं सो कॉल्ड। और ऐसे में जो शुद्ध धारा है, जो भगवत धाम से जो अवतरित हुई, उस धारा को भक्ति विनोद ठाकुर जी लाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने से वितरित किया। वो उनके शब्द फिर सटीक है, वो चुभते ही हैं। उनकी कथा ऐसी नहीं जो हमें मजा आ जाए, उनकी कथा ऐसी कि हम दोबारा ना सुने कभी इस कथा को, ऐसी कथा है, मन नहीं करेगा कभी दोबारा। कहते हैं प्रत्येक जीव छोटा कृष्ण बनना चाहता है कि भैया मैं ही भगवान जी, छोटा भगवान। इसी बात को यहाँ पे ये अंतरिक्ष नाम के जो ये योगेंद्र नव योगेंद्रों में से वे कह रहे हैं कि जो, क्योंकि उनसे पूछा गया माया तत्व, तो ऐसे तो नहीं डायरेक्ट उन्होंने फटाफट 2 लाइन की डेफिनेशन बताई। हाँ भगवान माया ना वो होती है, भगवान की एक शक्ति होती है, और वो जगह जीवों को ऐसे घुमा फिरा के रखती है, और वो होती है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, ठीक से ही बताएंगे। फिर जो हम ये अभी व्याख्या सुन रहे हैं, ये भी जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की टीका का रेफरेंस दे के यहाँ पे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे किसी और की कहीं से कुछ और यहाँ विचार सटीक रूप से यहाँ इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, न्याय नहीं कर पाते इस श्लोक के साथ, इसलिए उनकी ही टीका दी गई, उसी से हम ठीक से समझ पाएंगे जो ग्रंथ है। और भागवत जी स्पेशली इसको किस से हम सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी बहुत बड़ी बात भी, हम भागवत जी पढ़ते सुनते हैं, समझ कुछ नहीं पाएंगे, उसको ही सुन के बोलेंगे भगवान तो मर गया था, शिकारी ने तीर चलाया था। और पता है भगवान के जो बच्चे थे उनका पता है क्या हुआ, शराब पी, सबने लड़ाई करी, एक दूसरे को मारा और खत्म। ऐसा हम पढ़ेंगे भागवत जी में, अगर खुद से पढ़ने जाए, कुछ 2-4 सौ कॉल धुरंधरों से सुने, और जब हम उसको सुनेंगे आचार्य वर्गों की टीकाओं के माध्यम से, तब हम उनके वास्तविक अर्थों को समझ पाएंगे। कल भी भागवत जी के विश्राम दिवस में गुरुदेव ने आराम से बोला कि भगवान ने अपने धाम से जिन जिन लोगों से जो जो देवगण आए हैं, उनके वंश में वहां जन्म लेके लीला में सहयोग करने, सबको उनके धाम लौटाया।
और स्वयं ब्रह्मासीवादी सबके देखते देखते सशरीर अपने लोग गए। उन्होंने ऐसा कहा तो कोई उठ के खड़ा हो जाएगा, महाराज जी आप गलत बोल रहे हो, भागवत में तो लिखा है सबने उन्होंने दारू पी, सबने झगड़ा किया, एक दूसरे को पीटा मारा और सब नरक ही तो गए होंगे, फिर दारू पी के लड़ाई करके मरे जो। और भगवान को भी तो मार दिया, तो शिकारी आया था, तीर लगाया था पैर में और मर गए थे भगवान जी भी। हाँ, तो जो हम श्रवण कर रहे किसके माध्यम से श्रवण कर रहे, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दूध वही है। अगर गैया मैया ने दिया और अब हमको ही मिला है सीधे, अमृत तुल्य है। पर अगर सर्प ने उसको जूठा कर दिया है, वो भी थोड़ा टेस्ट करके चला गया, थोड़ा टेस्ट कर लूं क्या, तो उसके बाद वही अमृत हमारे लिए विष बन जाएगा। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।